हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले मतलब एक हफ्ते पहले बालों में स्मूथनिंग करवाई थी। तो उसका भी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज लगभग एक हफ्ता हो चुका। मतलब आज फ्राइडे है जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और मैंने सैटरडे को हेयर स्मूथनिंग कराई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि आफ्टर स्मूथनिंग मतलब मेरे बाल कैसे हो गए हैं। और वैसे तो एक वीक में इतना पता नहीं चलता, बट इससे पहले भी मैंने अपने बालों में मतलब इससे पहले 3 बार मतलब टोटल में 4 टाइम्स अपने बालों में हेयर स्मूथनिंग करा चुकी हूँ। पहले मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी, इस बार मैंने स्मूथनिंग कराई है। तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स दूं जो कि मैंने अपने बालों में ट्राई किया है, जो कि मैंने कई लोगों से सुना है, कई लोगों से टिप्स लिए हैं, उन्होंने अपने हेयर्स में ये सब चीजें ट्राई की हैं। और कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मुझे मेरे जहां से मैंने करवाया है स्मूथनिंग, उन्होंने मुझे मतलब ये एडवाइस की है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ इसका जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हेयर रिबॉन्डिंग और हेयर स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस है। तो कई लोग जिन्हें नहीं पता है, जो करवाने जा रहे हैं, जो बड़े कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें हेयर स्मूथनिंग करानी चाहिए, रिबॉन्डिंग करानी चाहिए, या दोनों एक जैसे हैं, दोनों में क्या फर्क है और दोनों में से क्या चीजें आपके हेयर्स के लिए बेटर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हेयर रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, हेयर रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग दोनों में ही आपके बालों में केमिकल का यूज होता है। बस फर्क यह है कि हेयर रिबॉन्डिंग में आपके बालों में केमिकल का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि हेयर रिबॉन्डिंग में आपके बालों को बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्रेट किया जाता है। आपने कई लड़कियों को देखा होगा कि उनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देते हैं, एक एक बाल अलग से दिखाई देता है, तो वो उनके बालों में जो है रिबॉन्डिंग की गई होती है। और हेयर रिबॉन्डिंग हमेशा मोटे और घने बालों में किया जाता है, क्योंकि हेयर रिबॉन्डिंग के बाद आपके बाल एकदम पतले से दिखाई देते हैं। और अगर आपके बाल ऑलरेडी बिल्कुल पतले हैं और आप उसके बाद रिबॉन्डिंग कराते हैं तो आपके बाल जो है मतलब आप ये समझ लो कि आपको सिर्फ फेस दिखाई देगा, बाल दिखाई ही नहीं देंगे और बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक आता है उसमें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल नेचुरली स्ट्रेट लगे और आपके बाल बिल्कुल पतले हैं तो आप हेयर स्मूथनिंग कराओ। जैसे कि मेरे बाल बिल्कुल पतले हैं, तो मुझे तो सैलून में उन्होंने बोल दिया था कि आप अपने बालों में स्मूथनिंग ही कराओ, क्योंकि आपके बाल ऑलरेडी पतले हैं और रिबॉन्डिंग के बाद वो और पतले हो जाएंगे। तो मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया हेयर रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। देखिए, ये तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस होती है कि वो करवाए ना करवाए। बस इतना मैं बोलूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग काफी टाइम तक चले, क्योंकि आप इतने पैसे लगाओगे और वो कुछ ही टाइम में खराब हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते कि काफी टाइम तक चले तो आपको पोस्ट केयर काफी करनी होगी। ये कोई एक दिन का प्रोसीजर नहीं है कि आप सैलून में गए और वहां पे जाके आपने करवा दिया और आप घर आके बस अब सोच रहे हो कि बस अब मेरे बालों में हो गया, बस अब मेरे तो 1-1.5 साल तक मेरे बाल स्ट्रेट रहेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको अपने बालों को जो है केयर करनी ही होगी। तो इसलिए आप सोच समझ के जाएं कि आप उसके बाद केयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैं इससे पहले 3 बार अपने बालों में रिबॉन्डिंग करवा चुकी हूँ और मैं उस टाइम में काफी केयर करती थी, लेकिन अब जैसे मेरे पास बेबी है, अब आपको पता है बच्चों की आदत क्या होती है, बाल को इधर से खींचता है, कभी इधर से खींचता है। तो मेरे बालों में तो मुझे लगता है 3 से 4 महीने बाद वेव आ ही जाएगा। तो आप सोच समझ के जाएं कि आप अपने बालों को केयर कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसके बाद ही आप स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग कराओ। और एक बात हमेशा याद रखना कि स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग के बाद आपके बालों में थोड़ा सा हल्का फुल्का हेयरफॉल तो होगा। बस ये है कि उस हेयरफॉल को रोकने के लिए आपको बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी अपने बालों की। तो ये एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है। आप सोच रहे हो कि मेरे बाल परमानेंट जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। देखिए, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ये आपको भी पता है। अब मेरे ये बाल हैं, इनमें तो केमिकल लगे तो ये तो स्ट्रेट हो गए, लेकिन जो मेरे बाल नए आएंगे, जो यहाँ से नए बाल आएंगे, तो उनमें तो केमिकल नहीं लगा, तो वो कैसे स्ट्रेट हो सकते हैं। तो वो वही होंगे जो हमारे बालों का जो टेक्सचर है वो। तो जो ये बाल है, इनको आप अगर चाहते काफी टाइम तक ये स्ट्रेट रहे, स्मूथ रहे, तो आपको केयर करनी होगी। आप देख सकते हैं कि मेरे बाल ऊपर से तो स्मूथ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे से नहीं दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बाल जो है नीचे से काफी रफ हो चुके हैं। तो मैं कितना भी इसमें केमिकल लगा दूं, वो नीचे से रफ ही रहेंगे। तो बस ये है कि इस रफनेस को हटाने के लिए उन्होंने मुझे केराटिन जो है वो रिकमेंड करके मुझे केराटिन करानी होगी। तो आप भी देख लीजिएगा, आपके बाल काफी ज्यादा रफ हैं तो आपके बाल स्मूथ या रिबॉन्ड तो हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके बाद केराटिन भी करवाना होगा। तो समझ लो एक और खर्चा। तो यही है, बस ये सारी चीजें सोचिए, उसके बाद आप जाइए कि आपको रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करानी है या नहीं करानी। अब मैं आपको बताती हूँ पोस्ट केयर क्या करनी होगी आपको। तो पोस्ट केयर जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये तो आपको सैलून में बता देंगे कि जिस दिन आप रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराते हैं उसके 2 से 3 दिन तक आपको अपने बालों को बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, बिल्कुल भी गीला नहीं करना। मतलब आप समझ लो कि 2 से 3 दिन तक तो आपको नहाना ही नहीं है, क्योंकि नहाओगे, बाल ऊपर करोगे तो बालों को तो वैसे भी आपको क्लेचर वाले से कुछ लगाना तो है नहीं, तो इसलिए आपको बिल्कुल नहाना नहीं है। तो इसलिए मेरी राय में तो आप जब भी स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग कराओ तो अक्टूबर नवंबर के बाद ही कराओ, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि जब थोड़ी विंटर्स होती हैं और विंटर्स में अगर आप 2 से 3 दिन तक ना भी नहाओगे अपने बालों के लिए तो चल जाएगा।
और दूसरी चीज है कि विंटर्स में आपको स्वेटिंग नहीं होगी, और अगर गर्मियों में अगर आप कराते हो और आपको स्वेटिंग होती है तो आपके ऊपर के बालों में वेव आने लगेगा, क्योंकि वो गीले से हो जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप हमेशा विंटर्स में ही करवाओ। जो स्मूथनिंग है, विंटर्स में कराई हुई स्मूथनिंग जो है या रिबॉन्डिंग जो है काफी टाइम तक चल जाती है। तो 2 से 3 दिन तक आपके बाल को बिल्कुल भी गीला नहीं करना है। फिर आपके बालों को आपको पीछे नहीं करना, ये कि आप घर आए पीछे कर लिया, जूड़ा बना लिया, क्लेचर लगा दिया, बाल बांध दिए, नहीं। आपको अपने बालों को बिल्कुल भी नहीं बांधना, मतलब जैसे आप हो ऐसे आपको एज ही रहना है। और एक चीज और है, मेरी राय मानिए तो जैसे मैंने तो बालों में साइड पार्टीशन कर दिया, आप 1 महीने तक अपने बालों में मिडिल पार्टीशन ही कीजिए, क्योंकि मिडिल पार्टीशन में ही आपके बालों में केमिकल लगाया जाता है। तो अगर आप वैसे ही रखोगे 1 महीने तक तो काफी टाइम तक आपके बाल जो है वो स्ट्रेट रह सकते हैं। अगर आप जैसे मैंने बिल्कुल साइड कर दिया है तो इससे क्या होता है कि आपके बाल यहां से तो नहीं लगाए ना उन्होंने, तो बिल्कुल बीच में से लगाया हुआ है, तो इससे क्या होता है कि इससे भी काफी जल्दी स्मूथनिंग जो है वो खराब होने लगती है। आप पोस्ट केयर क्या करनी होगी, जिससे आप हेड वॉश करा देते हो, तो हेड वॉश हो सकता है कि सैलून में वो आपको बुलाए हेड वॉश के लिए, या फिर हो सकता है वो घर पर ही बोले कि आप घर पर ही कर सकते हो। तो ज्यादातर तो सैलून में बुला लेते हैं, जैसे मुझे तो सैलून में उन्होंने बुलाया था हेड वॉश के लिए। तो हेड वॉश के लिए आप हमेशा जो है शैम्पू वही यूज करो जो रिबॉन्डिंग है, स्ट्रेटनिंग है, स्मूथनिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है। क्या तो आपको सैलून वाले रिकमेंड करेंगे, चाहे तो आप मार्केट में देख सकते हो कि बहुत सारे जो है वो शैम्पू अवेलेबल है जो काफी एक्सपेंसिव है। अब ये तो है नहीं कि एक बार ले लिया तो वो चल जाएगा काफी टाइम तक, एक बार अगर लोगे तो 2 से 3 महीने चलता है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो मेरे पास एक ऐसा शैम्पू है जो कि अंडर 200 है, जो मुझे मेरे सैलून ने जो रिकमेंड किया है, तो वो आप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो शैम्पू मैं बताऊं कि कौन सा है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसका भी रिव्यू आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। तो आप वो शैम्पू यूज कर सकते हैं। उसके बाद शैम्पू के बाद आपको अपने बालों में मास्क लगाना है। तो मास्क चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हो, चाहे फिर आप होममेड मास्क बना सकते हो। तो आप ये मास्क एलोवेरा का, कर्ड का, बनाना का बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं मास्क भी आपके साथ शेयर करूं तो मैं मास्क भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि आप क्या मास्क यूज कर सकते हो, तो आप घर पे बना सकते हो। फिर आपको वीक में एक बार आपके बालों में डीप कंडीशनिंग करनी होगी, मतलब स्टीमिंग देनी होगी। इससे क्या आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप क्या कीजिए कि पानी गर्म कीजिए, उसमें टॉवल डालिए और टॉवल से अपने बालों को जो है बिल्कुल अच्छे से स्टीम दीजिए। इससे आपके बालों को डीप कंडीशनिंग मिलेगी। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो, और आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो आप सैलून में जाके मंथ में 2 बार हेयर स्पा करा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसीजर है जो आपको केयर करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि काफी टाइम तक, परमानेंट तो वैसे भी नहीं होंगे, लेकिन काफी टाइम तक आपके बाल स्मूथ और स्ट्रेट रहें, तो आपको ये सब करना होगा। और बस अपने बालों में बिल्कुल भी क्लचर लगाना भूल जाओ, जूड़ा बनाना भूल जाओ, बाल को पीछे रखना भूल जाओ। अब लास्ट बात कि जब आप स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करवाते हो, रिबॉन्डिंग कराते हो, तो 6 महीने तक आपको अपने बालों में बिल्कुल भी उसके बाद कलर नहीं करवाना है, हिना अप्लाई नहीं करना। ये नहीं कि आप बालों में कलर करवा रहे हो, कोई और केमिकल यूज कर रहे हो, तो वैसे भी आपके बालों में बहुत ज्यादा केमिकल लग चुका है। तो ये नहीं कि आप 6 महीने बाद कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने बालों में कलर करवाना है, जो हिना अप्लाई करते हो, मेहंदी वगैरह लगाते हो, वो बिल्कुल आपको भूल जाना है। 6 महीने तक तो आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। और ऑयलिंग आपको अपने बालों में 1 महीने के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। चाहे तो आप कोकोनट ऑयल से ऑयलिंग कीजिए और चाहे तो आप ऑलिव ऑयल से अपने बालों में ऑयलिंग कीजिए। और ऑयलिंग करने के बाद जो मैंने आपको बताया ना स्टीमिंग वाला प्रोसीजर, वो आप जरूर कीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये थे मेरे वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मुझे लगता है कि शायद काफी लड़कियों को पता होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता मैंने उनको बता दिया है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।